क्योंकि बिजनेस जैसे कि हमारे बॉडी में जो है ब्लड जो है वो एक लाइफ ब्लड होती है ना, हम जो है सरवाइव करते हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट होता है एक जगह से नीचे पूरे जो है ऊपर अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। वैसे ही बिजनेस के लिए जो रहता है फाइनेंस जो रहता है वो ब्लड सर्कुलेट होता है। कैसे? मनी, पैसा जो सब सर्कुलेट होते रहता है एक जगह से दूसरी जगह, जब सर्कुलेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस फाइनेंस हैव अंडरगॉन phenomenal transformation during the last few decades। अगर आप इसका हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाओगे तो कुछ सालों पहले जो है हम फाइनेंस को जो है एक अंडरगॉन कर देते, मतलब उसको नजरअंदाज कर देते, और फ्यू डिकेड्स से जो है हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे इसका ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अंटिल द रिसेंट पास्ट बिजनेस फाइनेंस वाज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कुछ रिसेंट जो फंड है, रिसेंट अभी जो नाउ अ डे है, फाइनेंस को जो है एक तरीके से कंसिडरेट कर दिया गया है और इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। then business finance is the process of the raising, providing and managerial of all the money to be connection with the business activities। जैसे मैंने बताया बिजनेस फाइनेंस में जो है जो फंड अराइज होती है, मतलब पैसे जब बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन अपने पास वो पूरे पैसे रख लेता है, वो उसको सर्कुलेट करता है, कभी कोई चीज परचेस करता है, कभी कोई चीज परचेस करता है ना, या अगर नहीं होगा तो उसको इन्वेस्टमेंट में लगा देगा, या अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो वो जो है उसको कहीं और कोई चीज मशीनरी वगैरह खरीद लेगा, अपने बिजनेस में लगा देगा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन को ही, जब अपन पैसे को सर्कुलेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको हम फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंस when applied to corporate form of organization is termed as corporation finance। इसको जो है अगर हम अप्लाइड करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो ये एक तरीके से कॉर्पोरेशन फाइनेंस कहा जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा पैसा जो कि सर्कुलेट हो रहा है और हम बिजनेस वर्ल्ड में ही उसको यूज करें, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉर्पोरेशन फाइनेंस। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस फाइनेंस? क्या क्या नेचर होता है? सबसे पहला है यूनिवर्सल। जो फाइनेंस जो है, बिजनेस फाइनेंस जो है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाता है। पैसा सिर्फ जो है एक कंट्री में नहीं, बहुत सारी कंट्री में होती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो जब एक जगह से, अब पैसा ऐसा नहीं है कि उस कंट्री का पैसा सिर्फ वही कंट्री यूज कर सकता है, नहीं। हम अगर कोई चीज बाहर से खरीदना चाहते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट अगर बाहर का कोई चीज खरीदना चाहती है, तो ऑब्वियसली वो उसके ही अमाउंट का ही पैसा देगा, है ना, ऐसा तो नहीं इंडियन रुपी देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो पैसे को एक्सचेंज करते हैं, पहले उस मनी में ट्रांसफर करते हैं, और फिर उसको हम क्या करते हैं, उससे वो चीज परचेज करते हैं। तो ये पूरे यूनिवर्सल में हम ये चीज को परचेज सेलिंग जो है पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में करते हैं। नाउ सेकेंड है इज indispensable। Finance is an indispensable factor required not only at the time of the commencement of business but also during the life of business। ठीक है, जैसे कि indispensable का मतलब होता है कि मतलब आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तब आप उस चीज को जो है यूज कर सकते हो। मतलब फाइनेंस के लिए जो है आपको कोई एक टाइम, फिक्स टाइम के लिए जो है आप उसको रोक के नहीं रख सकते या रुके नहीं रह सकते उसके लिए। ठीक है, फाइनेंस एक ऐसा चीज है कि इनडिस्पेंसिबल है, आपके पास आता है, फिर आप कहीं और ट्रांसफर कर देते हो, फिर वो कहीं और ट्रांसफर कर देता है, फिर आपके पास, तो ये साइकिल चलते रहता है। तो दैट इज कॉल्ड इनडिस्पेंसिबल। जैसे कि इट द फ्यूल एग्जॉस्ट द व्हीकल स्टॉप फंक्शनिंग। वैसे ही जैसे कि फाइनेंस मान के चलो स्टॉप हो जाता है, पैसा मिलना अगर बिजनेस में बंद हो जाता है तो क्या हो जाता है, बिजनेस रुक जाती है। वही है जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा, अगर आप किसी भी स्कूटर में या बाइक में पैसा, जब तक गाड़ी चलेगी, जब तक उसके अंदर फ्यूल है, डीजल है या पेट्रोल है, लेकिन अगर आप जैसे उसको बंद कर दोगे ना, वैसे ही वो गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। बिजनेस भी सेम चीज है। ठीक है, जब तक आपके पास है फाइनेंस रोटेट करने के लिए पैसा है, जब तक आपके पास बिजनेस, तो बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगी। अगर नहीं है फाइनेंस तो आपकी बिजनेस वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। नाउ थर्ड है आपका स्कोप। स्कोप कहाँ कहाँ पे है बिजनेस का? बिजनेस फाइनेंस का जो स्कोप है वो हर जगह पे ही है, चाहे बिजनेस बोलो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट बोलो, हर एक जगह पे जो है हर फंड को रेज किया जाता है और उसको स्कोप बनाया जाता है। और ये बहुत ही बड़े बड़े फॉर्म में होता है, फंड में होता है। ठीक है, और हम अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं कई सही जगह पे, तो हमारे स्कोप वहां पे भी रेडी हो जाता है। तो स्कोप जो है हर जगह पे है बिजनेस फाइनेंस का। नाउ फोर्थ है आपका कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ
कैपिटल। जो बिजनेस फाइनेंस होता है इसमें सारे टाइप के, जितने भी टाइप के कैपिटल होते हैं सारे आते हैं। जैसे फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स का मतलब होता है कि वो पैसे जो आप अपने अपने बिजनेस में फिक्स्ड करके रखे हैं, ठीक है, आप उसमें से जब निकाल रहे हो ना ही ये कर रहे हो, ठीक है, ना ही आप उसमें एक, मतलब फिक्स का मतलब होता है कि आप जो है पैसा इन्वेस्ट जितना अमाउंट में करे वो पैसा आपके उस अकाउंट में रखा हुआ है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि उसमें आप कभी कमीशन दे रहे हो, कभी इंटरेस्ट ले रहे हो, कभी इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, सैलरी दे रहे हो, तो ये फ्लक्चुएटिंग होता रहता है ये कैपिटल। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। रिक्वायर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, ताकि बिजनेस का जो भी फंक्शनिंग हो वो सही तरीके स्मूथ तरीके से चले। नाउ फिफ्थ है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है क्या बता रहा है कि फाइनेंस इज अ फाउंडेशन ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। एक तरीके से फाइनेंस जो, अगर आप पैसा किसी को दोगे तो वो तुरंत तुरंत वो चीज आपको काम करके देगा, ठीक है। और अगर आप एक उधारी वाला जीवन वो करते हैं कि उधारी पे सारा चीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पे लोग आपको उतना ज्यादा उधारी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनका पैसा सही टाइम पे नहीं पे कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर फाइनेंस जो है एक तरीके से बिजनेस एक्टिविटी को फाउंड करता है, फाउंडेशन बनाता है। जैसे परचेस हो गया, सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, एक्सेट्रा। द फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस जो है हर एक्टिविटी, बिजनेस की हर एक्टिविटी में यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक के? इज एनी डाउट? मैम कोई डाउट है बेटा आप लोग को? डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम सो सेकंड नाउ, वाला हाँ, सेकंड वाला पॉइंट जो है इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है फाइनेंस। जैसे कि पैसा आपके पास है, मनी अगर आपके पास है, अगर आपका मनी एक जगह से दूसरी जगह तक रोटेट हो रहा है तो आपका जो है बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि पेट्रोल जब तक आप अपनी गाड़ी में रखोगे तब तक वो गाड़ी चलेगी, जैसे आप पेट्रोल डालना बंद कर देते हो वो गाड़ी भी स्टॉप हो जाएगी। तो वो इंडिस्पेंसेबल है, जब तक है तब तक काम करेगी। ओके, तो जब आपको यूज करना है फाइनेंस आप उसको यूज करोगे, जब आप लोग यूज नहीं करोगे तो उसको रखे रहोगे। और अगर फाइनेंस आना बंद हो जाता है तो आपकी गाड़ी भी, आपकी बिजनेस भी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। ओके, यस मैम। इज एनी डाउट? और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है क्या? नो मैम कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। क्या जरूरत है फाइनेंस की, हमको क्यों जरूरत है, उसका क्या महत्व है। नीड का मतलब होता है जरूरत और इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। क्या महत्व है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस, हमारे बिजनेस के लिए जो फाइनेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि हम जो है उसको बिजनेस में इसलिए यूज करते हैं कि जब अपन परचेज करते हैं, सेलिंग करते हैं, अपने पास उतना पैसा नहीं होता है तो यू हैव टू फाइनेंस इट, अपन उसको फाइनेंस कराते हैं। इन मॉडर्न वर्ल्ड फाइनेंस इज एक्सेस अराउंड व्हिच द होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स, ठीक है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इसका रिवॉल्वमेंट मतलब रोटेशन चलता ही रहता है। विदाउट फाइनेंस द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस विल रिमेन द आइडिया ओनली, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, अभी अपन पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फॉर सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सबसे पहला है अपन को क्यों जरूरत है बिजनेस फाइनेंस करने के लिए। तो सबसे पहला रीजन है कि अपन जब कोई भी बिजनेस को सेटअप करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते, तब अपन को वहां पर फाइनेंस की जरूरत होती है। अब हर कोई जो है इकट्ठा कैश नहीं लगा सकता है, तो वो क्या करेगा, कहीं से लोन लेगा या किसी अपने रिश्तेदार से लोन लेगा या कोई चीज गिरवी रखेगा, ठीक है, तो उसके बदले उसको पैसा मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड अ फाइनेंस। और उसको हम बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो फाइनेंस को हम यूज करते हैं। नाउ फॉर सेकेंड है आपका फॉर बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस में बहुत सारे टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे परचेस होता है, सेलिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और हर एक का अलग अलग प्राइस रेट भी होता है, ठीक है। अगर आप कोई रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जा रहे हो तो आपको यहाँ पे लाखों का जो है कोई गुड्स परचेस करना पड़ता है। लाखों का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टर्म्स ऑफ मनी आ गया, है ना। आप लाख रुपए का ये सामान खरीद रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, कम्युनिकेट करते हो, किसी से कम्युनिकेट करते हो तो उसके लिए पैसा डलवाते हो अपने फोन पे। तो उस तरीके से
जो है आप अपने फोन पे पैसे डलवाते हो और उससे कम्युनिकेट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ फाइनेंस। यहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी में फाइनेंस को यूज कर रहे हो। देन आफ्टर है आपका एडवर्टाइजमेंट। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट कराते हो तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे कराते हो, बहुत सारे एरिया में, ऐसे जगह पे एरिया पे कराते हो जहाँ पर आपका जो है प्रोडक्ट का वैल्यू हो, ओके, और कोई इजिली परचेज कर सके। तो बिजनेस में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं वैसे ही, ठीक है, सेल करने के लिए जाते हैं, परचेज करने के लिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है। तो वो सारे एक्टिविटी में जो बिजनेस फाइनेंस, जो फाइनेंस है, हमको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। नाउ आपका है जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें जो है आपको पैसे की जरूरत होती है। नाउ थर्ड है आपका फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है। अगर आप कोई भी बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहोगे, बड़ा करना चाहोगे, ठीक है, सबसे पहले आप छोटे से शुरुआत किए, दिस वेरी गुड। उसके बाद आप क्या करोगे, 5 साल 10 साल के बाद आप क्या सोचोगे कि ये बिजनेस जो है और बढ़े, और बढ़े, बढ़ता जाए। तो उसके लिए आपको पैसा और लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पैसा लगाने के लिए जो है आप तो या तो कहीं से फाइनेंस कराओगे, या तो अगर आपके पास कैश है, अगर आपके पास उतनी प्रॉफिट हुई है तो आप उसको यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अपन देखोगे कि पैसा अगर नहीं है तो हम बिजनेस में फाइनेंस की यूज कर रहे हैं, मतलब किसी से उधार पे लेके उसको सर्कुलेट करके चला रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, फॉर वेरियस अदर पर्पसेस। और क्या क्या पर्पसेस होती है, अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन रीजन, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहला है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, एसेट को परचेज करना, लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है आपको अदर पर्पसेस में यूज होती है। नाउ परचेज ऑफ द फ्लोटिंग एसेट लाइक स्टॉक, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप कोई चीज परचेज करते हो या एसेट परचेज करते हो तो स्टॉक और रॉ मटेरियल जो है आप उसको यूज करेंगे। Now for maintaining like repairs, power, electricity, office expenses, convenience, advertisement, सेल्स एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को जो है आप मेंटेनेंस में, इसमें भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे लाखों का मेंटेनेंस कराया हो, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी है, लाखों का इन्वेस्टमेंट, लाखों का इलेक्ट्रिसिटी को करो, तो एट दैट टाइम बिजनेसमैन वाले के पास हमेशा पैसा नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, कहीं से उधारी ले लेता है, फाइनेंस करा लेता है, ताकि वो धीरे धीरे उसको पेमेंट कर सके। तो दिस आर द importance and needs of the business finance. Is any doubt regarding this 4 question? चारों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। No, ma'am. ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब टाइप्स क्या होते हैं बिजनेस फाइनेंस के, देयर आर 3 टाइप्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब होता है जब अपन लंबे समय के लिए पैसा किसी से उधार पे लेते हैं, ठीक है, लंबे समय तक, चाहे वो बैंक से लो, चाहे किसी पर्सन से लो, वट एवर, लंबे समय के लिए लेते हैं। तो लंबे समय के लिए जितना ज्यादा लंबे समय के लिए देंगे उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो मतलब ऐसा फाइनेंस जो है आप लंबे समय के लिए वहां पे रख रहे हो। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, जैसे 5 years हो गया, 10 years हो गया, 20 years हो गया, दिस इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जैसे कि आप कोई चीज परचेस कर रहे हो, लैंड कर रहे हो, बिल्डिंग कर रहे हो, लैंड एंड मशीनरी कर रहे हो, ये सारी चीजों को आप क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, ओके। तो द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर शेयर, डिवेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिटेन अर्निंग। नाउ सेकंड है आपका मीडियम टर्म्स ऑफ फाइनेंस। मीडियम टर्म्स ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है 5 साल से ज्यादा अपन नहीं करा सकते हैं, कहीं से लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई छोटे टर्म पे जो है, अगर आप कोई बिजनेस अगर आप बनाए हो, ठीक है, तो आपको उसमें क्या करेगा, 5 से 10 साल के अंदर आप, सॉरी 1 से 5 साल के अंदर जो है आप उसको पैसा रिटर्न कर सकते हो विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम टर्म जो है लोन को अपन को यूज कर सकते हैं, या मीडियम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब क्या होता है ना, बिजनेसमैन लोग के पास जैसे पैसा आता है ना, या तो वो बिजनेस में लगा देंगे या तो कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि कहीं जैसे शेयर में पैसा लगा दिए, उसके बाद आपको कुछ एक सालों के बाद उसका प्रॉफिट मिल रहा है। डिबेंचर का भी सेम थी, डिबेंचर में तो प्रॉफिट नहीं मिलता, डिबेंचर में इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप किसी कंपनी का पैसा अगर आपके पास है, तो आप पैसा क्या करोगे, जाके उस
कंपनी को जाके दोगे और उससे डिबेंचर खरीदोगे, तो डिबेंचर में हमेशा याद रखना इंटरेस्ट लगता है, और शेयर में, इक्विटी शेयर में हमेशा प्रॉफिट लगता है, देते हैं। ओके, नाउ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब छोटे पैमाने पे, साल भर के अंदर जो है आप कैसे फाइनेंस करा रहे हो और साल भर के बाद आप उसको रिटर्न भी कर दे रहे हो। ठीक है, ये ज्यादातर हम बैंकिंग वगैरह में करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट वगैरह जो है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब पब्लिक डिपॉजिट का मतलब जैसे क्या क्या हो गया, जैसे कि कोई भी पैसा है, जैसे कि मान के चलो पैसा है, आप उसको क्या कर रहे हो, किसी एक शॉर्ट टर्म पीरियड, जैसे कि आरडी। आरडी का मतलब क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आप जो है हर मंथली मंथली पैसा जमा कर रहे हो और साल 2 साल के बाद उसका रिटर्न आपको मिल रहा है, साल भर में जो है आपको रिटर्न मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म एक और फाइनेंस होता है जब अपन कहीं से रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं, कोई चीज परचेस करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि हम उसी टाइम पे पैसा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अपन जो है कुछ दिनों बाद तो जो है मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो एक तरीके से हमको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, किसी से उधार पे लेना। ठीक है, और वो उधार पे क्या लेते हैं, अपन पैसा लेते हैं। ठीक है, और वही पैसे एक जगह से दूसरी जगह तक सर्कुलेट होती है। तो दिस इज द थिंग, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, रिगार्डिंग दिस पॉइंट? कोई डाउट है इस पॉइंट में? No, ma'am. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ, देखो टाइप्स ऑफ बिजनेस में यहाँ पर पूरा कितना अच्छा शो किया हुआ है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म देखो, अगर आपके बुक में होगा पेज नंबर 213 में, लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीजें अपन इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं लंबे समय के लिए, या रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है शेयर वगैरह परचेज करना। देन लॉन्ग टर्म, सॉरी मीडियम टर्म, मीडियम टर्म में क्या होता है, डिबेंचर अगर आप खरीदते हैं तो शॉर्ट पीरियड ऑफ, साल 6 महीने के लिए आप खरीदते हैं। पब्लिक डिपॉजिट भी वही होता है। ठीक है, साल भर के अंदर जो है आपको उसका पैसा मिल जाता है, जैसे आरडी वगैरह हो गया। कमर्शियल बैंक में भी वही चीज होता है। कमर्शियल बैंक में जो है अगर आप कोई मीडियम टर्म लोन वगैरह वहां से उठाते हैं तो। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में कमर्शियल बैंकिंग, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांस। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं शॉर्ट टर्म में कोई आपको कमर्शियल बैंक जो है थोड़ी देर के, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में होता है, क्रेडिट कार्ड में आपको 50 दिन के अंदर पैसा पे करा रहता है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है आपको पैसा वापस करना है। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट जब अपन ट्रेड करते हैं, परचेसिंग या सेलिंग करते हैं, तो कुछ महीने के लिए, कुछ महीने के बाद, 2 महीने या 3 महीने के बाद हम उसका पैसा दे देते हैं। और ऐसे कस्टमर एडवांस, कस्टमर क्या करता है, हमको पैसा एडवांस में देके रखता है, बुक करा के रखता है। ठीक है, वो पैसा हमको पहले ही मिल जाता है, बाद में वो पैसा नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि वो पहले ही दे चुके हैं। ओके, तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म। देन आफ्टर, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ कहाँ से फाइनेंस की सोर्सेस होती है, मतलब मिलती कहाँ से है। तो सबसे पहले दो टाइप्स है, एक है ओनर फंड और दूसरा है आपका बोरो फंड। ओनर फंड में कौन कौन से आते हैं, इक्विटी शेयर्स आते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं एंड रिटेन अर्निंग आता है। बोरो फंड में क्या क्या आता है, डिबेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, अभी ओनर फंड में क्या क्या है, ओनर फंड और ओनरशिप फंड। ओनर कैपिटल रिफर टू द फंड्स contributed by the owners and profit reinvestment in the business. The characteristics of the owner capital are, क्या क्या characteristics है ओनर कैपिटल का। सबसे पहला है, it is source of fixed capital of the company। एक तरीके से ओनर फंड को अपन क्या मानते हैं, फिक्स कैपिटल मानते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए जो है फिक्स कैपिटल मानते हैं, वो हमको जो है पैसा पब्लिक से ही मिलती है। नाउ थर्ड, सेकंड है आपका प्रोवाइड रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कैपिटल जो है अपन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द ओनर ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, बोरोड फंड का मतलब क्या होता है, पैसा उधार पे लेना, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से या किसी से पोस्ट ऑफिस से जो है आप पैसा लोन पे ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ए बोरोड फंड ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है यहाँ पे? No, ma'am. कितने जन हैं यहाँ पे?
ओके, सो नाउ पेज नंबर 214। अभी देखो शेयर के मतलब बताएंगे, शेयर का क्या मतलब होता है। शेयर का मतलब होता है टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। जो टोटल कैपिटल है कंपनी का, जैसे कंपनी मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें, यहाँ पर छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे, ऐसी कंपनी जो शेयर मार्केट में उसका शेयर रजिस्टर्ड हो। ओके, तो शेयर और द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल यूनिट्स। दो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में जो है वो पार्ट रहता है। कैसे? जैसे कि मान के चलो अगर कोई भी कंपनी का शेयर किसी के पास सबसे ज्यादा होते हैं ना, वो उस कंपनी का मालिक होता है। ओके, तो वैसे ही स्मॉल यूनिट्स ऑफ द इक्वल डिनोमिनेशन ईच सच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। ठीक है, और उसी यूनिट ऑफ शेयर्स को जब अपन डिनोमिनेशन करते हैं, ठीक है, इक्वल तरीके से जब डिनोमिनेशन करते हैं और हर एक यूनिट को हम जो है उसको शेयर मानते हैं। शेयर आर यूनिवर्सल एंड टिपिकल फॉर्म ऑफ रेजिंग एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। राइट टू इशू शेयर्स एंड रेज कैपिटल आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग प्रोविजन, therefore it in its capital clause memorandum of association, capital required through flotation of shares in term as a ownership capital। इसको एक तरीके से इसको आप लोग रीड कर लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं शेयर का मतलब इतना बता सकती हूँ कि किसी भी कैपिटल का प्रॉफिट आप ओनर जो है आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो उसके लिए आपको कुछ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, उस कंपनी के। और वो शेयर का नाम है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर अगर आप खरीदते हो, परचेस करते हो उस कंपनी का, अगर मान के चलो 100 शेयर अगर आपको, आप अगर लेते हो परचेस करते हो, तो 100 शेयर का प्रॉफिट जो है आपको शेयर करेगा वहां का ओनर। ठीक है, और इक्विटी शेयर खरीद ले, इट मीन्स कि आप वहां के क्या हुए, ओनर हुए। तो ओनर हमेशा प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, ओनर अगर प्रॉफिट अर्न करेगा तो इक्विटी शेयर तो क्या हो गया, वो ओनर हुआ, है ना। तो शेयर ऐसे ही होता है। शेयर मतलब होता है कि मैं जो हूँ अपने कंपनी का शेयर इशू करा रहा हूँ, और अगर जिसको परचेस करना है वो परचेस कर ले और उसका प्रॉफिट एंजॉय करे। जरूरी नहीं है कि ओनर को हमेशा प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है। अगर आप लंबे समय के लिए कोई चीज इन्वेस्ट करके रखे हो, शेयर खरीद के रखे हो, तो ऑब्वियसली आपको उसमें प्रॉफिट होगा ही होगा। देन आफ्टर यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ, डेफिनेशन को शेयर का आप यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लेंगे। शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन द, इसको अपन स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, शेयर को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। एक्सेप्ट व्हेन ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टॉक एंड शेयर इन एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। नाउ नेक्स्ट है आपका इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में क्या 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 होता है? इक्विटी शेयर मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी शेयर होल्डर अगर कोई भी क्या बोलते हैं, किसी भी कंपनी का अगर इक्विटी शेयर बाहर में सेल हो रहा है, ठीक है, किसी भी प्राइवेट कंपनी का, तो वो आम जनता जो है उसका शेयर खरीदेगी, इक्विटी शेयर खरीदेगी। और इक्विटी शेयर अगर खरीदे तो इट मीन्स कि वो वहां की क्या हुई, क्या बोलते उसको, ओनर हो गई। ठीक है, तो in Company Act 1956, such shares which are not classified as preference shares are termed as equity share. Equity share are regarded as cornerstone of the financial structure of the business of the company, without which a company cannot be founded. ठीक है, किसी भी कंपनी, अगर आप कोई भी कंपनी छोटे तौर पे खरीदोगे तो उसका कोई फाउंडेशन नहीं होता, उसका कोई भी देखोगे कि सीईओ हमेशा बड़े बड़े कंपनी के ही बनते हैं, छोटे मोटे कंपनी के नहीं बनते हैं। ठीक है, ऐसे कंपनी जो कि शेयर इशू कराता हो बॉम्बे स्टॉक मार्केट में, तो शेयर को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। क्लियर है? बाकी इसका रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर जो है मैं आप लोग को कल बता दूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, ना क्लास इज ओवर।